सो हे एवरीवन, आज हम बनाने वाला है ये वाला लहंगा जो कि मैंने 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है। फ्रंट में बेल्ट लगाया है, बैक साइड में इलास्टिक में लगाया है, नीचे का घेर आप देख सकते हो कितना ही प्यारा आया है। और ये मैंने बस 2 मीटर फैब्रिक यूज़ करके बनाया है, जिससे बचा हुआ फैब्रिक से हमने ब्लाउज भी बनाया है ये वाला कोटी पैटर्न में। सो ये जो ब्लाउज का वीडियो है ना, आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। ब्लाउज का वीडियो अगर अपलोड कर दूंगी मैं ना, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज लहंगा बनाना सीखते हैं। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा लहंगा का मेज़रमेंट रहने वाला है और इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है ना, जो 2 तरह का फैब्रिक है। एक ये टाफेटा फैब्रिक में, दोनों ही टाफेटा ही है, एक प्लेन है और एक ये वर्क वाला है। तो जो प्लेन फैब्रिक है ना, वो हम थोड़ा ब्लाउज में यूज़ करेंगे। और टोटल मैंने ना पिंक वाला जो फैब्रिक है वो 2 मीटर का लिया है, और ये जो ग्रीन वाला फैब्रिक है ना, आप 1/2 मीटर भी लोगे तो चलेगा। यहाँ जो अस्तर है ना, मैंने लिया है लगभग 1.5 मीटर का, ये पिंक वाला। और ग्रीन कलर का जो है वो मैंने जो ब्लाउज पीस आता है ना अस्तर वाला, वो लिया है। यहाँ जो पिंक फैब्रिक है मैंने इसे 2 फोल्ड करके रखा है। लेंथ मेजरमेंट कर लेना है हमें, ये 19 इंच लगभग आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो मेन फैब्रिक का लेंथ रहेगा ना, उससे हमारा ये जो लेंथ है कम रहने वाला है। अब इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और ये जो हम अस्तर कट करेंगे ना, फिश कट पैटर्न में कट कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें ऊपर जो वेस्ट की मार्किंग करेंगे, जितना आपका वेस्ट है उससे आप 3 से 4 इंच ज़्यादा करके ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर के साइड में हम प्लीट्स लगाएंगे इसमें। मैंने लगभग 9 इंच पर मार्क किया है वेस्ट के लिए, और यहाँ से नीचे हमें लेना है मार्किंग 8 इंचेस पे। ठीक है, और यहाँ तक हमें मार्क करना है। इसके बाद में हल्का सा इसे इस तरह से तिरछा करते हुए पूरे एंड तक लेके जाना है। ठीक है, नीचे से हल्का सा कर्व शेप हमें इस तरह से दे देना है इसमें। और इसकी जो घेर हमने दी है ना, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना भी आप चाहें। इसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ऊपर इसमें बेल्ट भी लगेगा, जो कि मेन फैब्रिक के साथ जब हम इसे जॉइंट करेंगे तभी लगेगा। सेंटर से इसे हम खोल लेंगे और ये इस तरह से ये अस्तर कट हो चुका है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है वो हम लेंगे, 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखा है। फ्रंट अलग कट होगा, बैक अलग कट होगा, क्योंकि फ्रंट में हम बेल्ट रखने वाले हैं और बैक साइड में इलास्टिक लगाएंगे। सो यहाँ हम फ्रंट का जो वेस्ट है ना, उसके लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि फ्रंट में हमारा डार्ट लगेगा 1 इंच का। ठीक है, वो आप इसका सेंटर लेके मार्क कर सकते हो। और जो डार्ट का लेंथ है लगभग आप 4 इंच तक रख सकते हो। इसके लिए हमारी पहले लेंथ मार्किंग कर लेनी होगी। यहाँ हम टोटल लेंथ 8.5 इंच ले रहे हैं। और अब हम यहाँ पे ना हिप के लिए मार्किंग ले लेते हैं, जो कि हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। हिप हमारा जितना है आप उससे यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लीजिएगा, क्योंकि वो हमारा सिलाई में जाएगा। और नीचे जो गोलाई है ना, जितना आप देना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। इस तरह से हमें मिला लेना है लाइन को। ठीक है, और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम सेम ऐसे ही बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे, बस उसमें हमें क्या करना है, 2.5 से 3 इंच का मार्जिन रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लगभग 2.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। बाकी हमारा जैसा है वैसा ही कट कर लेना है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम हटा लेते हैं। अब इसके बाद ना हमें इसकी जो बेल्ट है वो रेडी करनी है, मीन्स कट करके रख लेना है, सीधा बेल्ट लेना है। और नीचे का जो घेर है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। लेंथ वाइज हमें यहाँ पे इसे लगभग 12 इंच का लिया है, और इधर से ये 23 इंच का है, 4 फोल्ड में है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लहंगा कट होगा। होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए, कटिंग तो हो चुकी है, अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो चलिए, बहुत इजी वे में भी इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो मेन फैब्रिक का अपर पार्ट है ना, वो हम सिल लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना, वो रेडी करना है, क्योंकि उसमें हमें डार्ट देनी है। जो हमने एक साइड पे मार्क किया ना, वही दूसरे साइड पे भी सेम मेजरमेंट ले लेना है। आप टैप करके दूसरे साइड पे मार्क कर लीजिएगा, और लगभग 4 इंच का यहाँ पे डार्ट दे दीजिएगा दोनों साइड पे। तो 1 इंच तो हमारा ऐसे ही लेस हो गया, और 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो हमारा 5.5 इंच का फ्रंट का पार्ट रेडी होगा वेस्ट में। ठीक है, अब ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे डार्ट लगा लिया है।
अब हम बैक पार्ट को इसके साथ मिलाते हुए जॉइंट कर लेंगे दोनों ही साइड को। तो अच्छे से हम इसे सेट करके रखेंगे और दोनों साइड पे यहाँ पे हम इसे मिलाते हुए सिल लेंगे। एक बार ये सिलाई हो जाए तो हम नीचे की घेर रेडी करेंगे। तो ये 2 पीसेस में था, हम पहले इसे जॉइंट कर लेते हैं। जॉइंट करने के बाद नीचे की साइड को हम इसमें फोल्ड करके सिलाई कर लेते हैं। और एक बार ये फोल्ड होके सिलाई हो जाएगी ना, इसके बाद हम इसमें लगाएंगे प्लीट्स। तो यहाँ पे हमें छोटी छोटी इसमें प्लीट्स रेडी करनी है, जितना हमारी गोलाई है ना उस हिसाब से। प्लीट्स रेडी हो जाने के बाद हम इसे दूसरे साइड से भी जॉइंट कर लेंगे। एक बार मेज़रमेंट आप चेक कर लीजिएगा आपके लहंगे के हिसाब से ये बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने एकदम बराबर सिला है। अब हम अपना जो अपर पार्ट है ना वो सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो हम इस घेर के साथ इस तरह से मिलाएंगे और मिलाने के बाद हमें पूरी गोलाई में सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद ना हमें इसमें साथ साथ इसमें इंटरलॉक मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमारा धागा इस कपड़े में बहुत ज़्यादा निकल रहा था। इंटरलॉक करने से अच्छा सा फिनिशिंग आएगा। साथ ही मैंने इसमें इंटरलॉक कर लिया है। अब बारी है इसमें वेस्ट बेल्ट लगाने की। तो उससे पहले हम यहाँ जो हमारा अस्तर है ना वो दोनों ही साइड को सिल करके नीचे की साइड को हमें फोल्ड करके सिलना है। मैंने यहाँ पे सिल लिया दोनों साइड को। अब हम इसे अपने मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से डाल करके सिलेंगे। बैक में ना हमें कोई भी प्लीट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये ज़्यादा लिया था अस्तर। तो हमें क्या करना होगा, इस तरह से सिलाई को मिलाइएगा दोनों ही साइड पे। और इसमें फ्रंट के साइड पे हमारा बहुत सारा प्लीट्स बनने वाला है। बैक में प्लीट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक में तो हमारा इलास्टिक लगेगा ही। इसलिए ये जो अस्तर है ना वो हम यहाँ पे फ्रंट में जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो उसका प्लीट्स लगा लेंगे। और अब हम बारी है बेल्ट की। तो बेल्ट मैंने 3 इंच चौड़ी ली है। गोलाई के अकॉर्डिंग हम इसे सिलेंगे इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम बाद में कट करेंगे। तो इसे पहले ना हम उल्टे साइड से बैठा करके सिलते हैं। सो ये देखिए इस तरह से सिलना है हमें। अब यहाँ पे हमारा ना बेल्ट का एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, और जितना एक्स्ट्रा है वो कपड़े को कट करके हटा देंगे। और अब इसके दोनों ही साइड्स को हम पहले जॉइंट करके इस तरह से मिलाते हुए सिल लेंगे। सिल लेने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने मार्जिन छोड़ रखा था ना वो मार्जिन को मिला करके सिलना है। अब फ्रंट के साइड में हमारा यहाँ पे जो हमारा बुकरम आता है ना वो लगेगा। बैक साइड में हमारा इलास्टिक लगेगा। बुकरम हमने 11 इंचेस का लिया है और इलास्टिक 7 इंचेस का। दोनों को इस तरह से मिला करके सिलना है। अब फ्रंट का जो हमारा सिलाई है ना वो आप मिलाइएगा यहाँ पे, और बुकरम को इस तरह से बैठा के मतलब फोल्ड कीजिएगा हमारा बेल्ट को। अब इस बेल्ट में ना हमारा जहाँ बुकरम लगा ना यहाँ पे इस तरह से पिनअप करेंगे हम बुकरम के साथ, और थोड़ा सा मार्जिन हम पहले छोड़ रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इलास्टिक के दूसरे साइड को नहीं सिला है। लगभग 2 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन छोड़ रही हूँ बुकरम लगाने के बाद। अब बिल्कुल आराम से हमें इस तरह से पूरी गोलाई पे इसे बैठाते हुए सिलना है, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि हमारा जो सिलाई है अभी हम इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाएंगे, जस्ट उसके बगल से लगाते हुए जाएंगे। अब यहाँ तक हमारा इलास्टिक में सिलाई आएगा। अब यहाँ पे ना मैं एक पिन लगा ले रही हूँ ताकि जो इलास्टिक है वो बाद में हम खींच करके बाहर निकाल सकें, ठीक है। अब हमारा जो बेल्ट का हमारा गोलाई है ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसमें फोल्ड लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे, और एंड में हमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, ठीक है, ताकि हम इलास्टिक बाहर निकाल सकें। अब हमें क्या करना है ना, दूसरे साइड पे जहाँ पे हमने इलास्टिक को मिला करके सिला था उस साइड को ना इस तरह से सिल करके लॉक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम जब इसे खींचेंगे ना इलास्टिक को तो दूसरा साइड बाहर नहीं आएगा। अब हम इलास्टिक को बाहर के साइड पे निकाल लेते हैं, और जो पिन हमने लगाया था ना बुकरम के ऊपर वो पिन को हटाएंगे हम, और हमारा इलास्टिक और पिन को मिला करके इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे और सिल लेंगे।
सिल लेने के बाद हमारा जो बुकरम है ना, वो जहाँ ही है वहीं पे इसे बैठाते हुए उस साइड को भी हमें सिल लेना है, ताकि जब हम इलास्टिक को खींचते हुए सिले तो हमारा बुकरम खिसके ना। इस तरह से सिलना है। अब हमारा जो मार्जिन हमने छोड़ रखा था ना, वो मार्जिन को हमें खींचते हुए सिलाई कर लेना है और एंड में हमें इसमें अच्छे से एक बार आयरन कर लेना है। तो हमारा ये जो लहंगा है वो बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा फिनिशिंग आया है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसकी ब्लाउज की वीडियो बहुत जल्दी मैं डालने वाली हूँ नेक्स्ट पार्ट में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।